आप हमेशा याद अपनी मम्मी को सुना देना कर्म होता क्या। एक कर्म की कहानी बड़ी अच्छी है, शायद हम इसका इस्तेमाल अपने घर में भी कर लेते हैं। जब कभी भी मेरी मम्मी और दादी को ज़्यादा इंग्लिश में बोलते हैं तो ये चीज़ हम उनको सुना देते हैं और शायद ये चीज़ सबको सुनाना चाहिए। एक अच्छी सी कहानी है। एक घर में से उसके पिता भी एक्सपायर हुए, मतलब एक परिवार था, उसमें मम्मी पापा एक लड़का था, ठीक। तो जब पापा जो है एक्सपायर हो गए तो बच्चा लड़का और उसकी मम्मी। तो लड़का बहुत ईमानदार था, वो बार बार उसकी मम्मी कह रही थी पापा हो गए और अब हमसे चूल्हा चौका नहीं हो पा रहा है, आप शादी करो। लेकिन लड़का के बार बार इस चीज़ से डाल देता था कि मम्मी पता नहीं मारेगी कैसी होगी, आपको मानेगी कि नहीं मानेगी, क्या करेगी आपके साथ, यही इसके मतलब दिमाग में यही चल रहा था, बार बार यही बात सोच रहे थे। देखो ये कर्म का ही बात, एकदम सेम कर्म, जैसे कर्म के बारे में बताए वही कर्म। बहुत समझाने बुझाने वाला का शादी भी कर लिया। शादी के करीब साल भर में परिवार पूरा खुशहाल चल रहा। लड़का कमाने के लिए गया, ठीक। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं और ऐसा हुकूमत उत्पन्न हो गया उनके परिवार में, और जैसे उसकी सास और पतों में हुकूमत उत्पन्न हो गया। अब जो सास जो थी वो बेचारी, अब देखो एक बुढ़ापा और एक बचपना दोनों बराबर है। जिस तरह बुढ़ों जैसे जब बच्चे होते हैं तब उनकी सोच और जो बुढ़ापे में सोच बराबर हो जाती है, क्योंकि जब उनकी सोच की क्षमता जो भी कहोगी शायद उल्टा ही लगेगा, सही बोलोगी तो गलत लगेगा, ठीक। तो ऐसे हुआ तो पतो कुछ काम था बोल देती थी तो जरा के बैठ जाती, फोन की अपने हस्बैंड के पास, या तो आइए, या तो हम रहेंगे या तो आपकी मम्मी रहेगी। सोचो इतना बड़ा दरार है। 5 बजे जो माँ को बेचारा खुद भोजन कराया, खुद सब कुछ करता था, एक बहू की तरह सेवा अपने माँ का करता था। लेकिन एक लड़की के आने, सोचो जब ये बात लड़का आया गाँव, अपनी मम्मी और अपनी पत्नी के पास बैठा तो साफ से उसके मुंह से ही निकला कि हम माँ को चुनेंगे। बोले कि ये बताइए अपनी माँ को चुनोगे कि मुझे? तो बोला मैं माँ को चुनूंगा। बोली ठीक है मैं चली जाती हूँ। लेकिन एक माँ का दिल क्या बोले हैं, माँ अपने जीते जी बच्चों को कभी निराश नहीं होने देगी। देखो अगर चेहरा पढ़ने की किसी में कला है तो माँ को। माँ सोचो तुम कितना भी भारी हो जाओ, कितना भी बड़े हो जाओ, दूसरे की नज़र में तुम कितने भी काली हो जाओ, लेकिन माँ की नज़र में हमेशा गोरी बेटी बन के रहोगे। जब उनके पास जाओगे तो कभी हमारी बेटी बड़ी सुंदर है। और वही बात सेम लड़कों में, लड़का कितना भी मोटा हो जाए, गांव वाले मोटे मोटे कहें, लेकिन माँ के पास जब जाएगा लड़का तो बोलेंगी तू खाया क्यों नहीं, कितना दुबला होता जा रहा है। ये होता है माँ। तो लड़का बार बार माँ को चुना। सोचो माँ को चुना, फिर बोला कि माँ बोली अब सोचो निराशा कैसे दे सकती है। 2 दिन बीता, लड़का अलग निराशा में बीता। वो सोच रहा था कि हम करें तो क्या करें। एक पत्नी बड़ी सौभाग्य होती है, उसमें भी कोई देखो वो भी तो माँ है, एक दिन वो भी तो किसी बच्चे का माँ बनेगी। और रीजन यही दिक्कत है कि बस कर्म है, कर्म का डैमेज है, बाकी कुछ नहीं है। अगर कोई बहू अपने सास के साथ ऐसा करे तो उसका कोई नहीं, उसको ड्यूटी मिला है। हम इंसान हैं, वो भी इंसान है, रोबोट है, उसका ड्यूटी है, ऊपर से आदेश है कि तुम अपने सास के साथ ऐसा करो, ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। और मन को जो मन को तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, वो मन वो कंट्रोल करके चलाता है। वो रोबोट मशीन घुमाता है कि तुम नहीं बोलना चाहते हो फिर भी तुमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आदेश उनका है, ठीक। क्या हुआ, लड़का मायूसी, लड़के को मायूसी सता रहा था। वो बोला ठीक है
इस बात से हमको बोला कि मम्मी हम क्या करें। तो मैं बोला कि वो सास जो थी उसकी मम्मी थी, बोला कि ले चलो हमें कहीं छोड़ आओ। एक माँ बोली कि हमें ले चल के बेटा छोड़ आओ। तो लड़का हाथ मम्मी को रोते हुए ले गया और वो जंगल में ले गया छोड़ने के लिए। एक जंगल था तो उसको आदेश आया, लड़का बोला कि कहाँ छोड़ें आपको। तो बोली कि इसी जंगल के पास छोड़ दोगे तो हम कहीं भी चले जाएंगे, बहुत सारा जगह कहीं भी रह लेंगे। तब जब जंगल के पास छोड़ने के लिए ले गया तो धीरे धीरे जब जंगल नज़दीक गया तो छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ा अपनी मम्मी को लेकर। तो लड़का पूछता गया कि मम्मी यहीं छोड़ दें। तो बोली थोड़ा सा बाबू और आगे छोड़ दो। ऐसे करते करते एक पेड़ के पास ले गया। सोचना ध्यान से, बहुत सोचने वाला। एक पेड़ के पास ले गया और जब अपने मम्मी को उस पेड़ के पास ले गया तब उसकी मम्मी लगी रोने। कहो क्यों? जब उस पेड़ के पास छोड़ा अपने मम्मी को तो उसकी मम्मी क्यों रोने, पता है क्यों? जब ये रोने लगी तो फिर वो अपने लड़के से बोली, वो लड़का बोला मम्मी क्यों रो रही हो? बोली कि हम भी अपने सास को ही छुड़वाए थे इसी जगह पर। क्या समझे? जो मतलब वो भी जब उसकी मम्मी जब बहू थी तो अपने सास को उसी जंगल पे उसी जगह छुड़वाई थी। देखो कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। आज नहीं तो कल तुम्हें कर चुकाना है। यहाँ चुकाओ चाहे तत्काल चुका दो। कहा जाता है ना, पैसा ली हो तो तुमको देना पड़ेगा, चाहे यहाँ दो चाहे ऊपर जाके दो, देना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो अब इस बात से रोने लगी कि देखो हम जब, यही बात है कि जब एक जैसे तुम लोग आज बिटिया हो, कल तुम्हारी भी कोई बिटिया होगी। जब तुम्हारे और सपोज करो कि सेम पैटर्न है, जिस तरह तुम्हें प्यार मिला सपोज करो कि तुम भी अपने बच्चों से बिटिया से प्यार करोगे। तो कर्म है कि नहीं? अगर गलती से तुम्हारी मम्मी से कोई गलती हुआ, तुम्हारी दादी को अत्याचार कर रहे हैं तो तुम्हारी भाऊजी आएंगी तो फिर वही बात होगा कि नहीं? उन्होंने जंगल में छोड़ा 10 और आगे छोड़ा।